अब इसमें भिन्न और परिमेय संख्याओं को हम अलग अलग करेंगे। कैसे पता करेंगे कि भिन्न और परिमेय संख्याएं अलग अलग हैं? भिन्न एवं परिमेय संख्याओं को अलग करना, ठीक है। हम इसमें ये देखेंगे कौन भिन्न है और कौन परिमेय संख्या है। अभी हमने देखा है कि जितने भिन्न हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं तो सभी हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत है। परिमेय संख्या ये भी है, 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 ठीक है। तो हमें भिन्न को अलग करना है, परिमेय संख्याओं में से भिन्न को अलग करना, परिमेय संख्याओं और में से भिन्न को अलग करना, ठीक है। परिमेय संख्या में से ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। देखिए सबका हर जीरो है, किसी का, इसका भी हर जीरो नहीं है, इसका भी हर जीरो नहीं है, इसका भी हर जीरो नहीं, इसका किसी का हर जीरो नहीं है। तो जब किसी का हर जीरो नहीं है तो सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो उन परिमेय संख्याओं में से हमको भिन्नों को अलग करना है। तो भिन्न को पहले समझिए क्या होती है। भिन्न का मतलब जैसे यही हो गया, परिमेय संख्या में ये भिन्न है कि नहीं, इसमें कोई डाउट है? 3/5 भिन्न है। क्यों? क्योंकि 3 धन पूर्णांक है, 5 धन पूर्णांक है। तो भिन्न में अंश और हर दोनों क्या होते हैं? धन पूर्णांक होते हैं, यानी दोनों क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। कोई भी ऋण नहीं होता, अंश भी ऋण नहीं होता, न तो हर ऋण होता। यानी हम कह सकते हैं कि भिन्न में अंश और हर दोनों क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। बात समझ में आ गई? जो भिन्न होता है उस भिन्न में अंश और हर दोनों धनात्मक होता है। अभी हम लोग सीखेंगे किसी अमरूद के जब टुकड़े करेंगे तो 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा लेंगे तो उसे 1/4 ही कहेंगे, -1/4 नहीं कहेंगे। भिन्न में ऋण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज समझ में आ रही है? तो भिन्न जो होता है, भिन्न में अंश और हर दोनों धनात्मक होते हैं। लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है बच्चा? अभी हमने सीखा है कि जो परिमेय संख्या है उसमें अंश ऋण हो सकता है, हर ऋण हो सकता है, अंश हर दोनों ऋण हो सकता है, अंश हर दोनों धन हो सकता है। ये तो भिन्न हो गया, ये तो भिन्न हो गया, ठीक है। तो भिन्न तो परिमेय होता ही है, तो जान ही रहे हैं। तो परिमेय संख्या को भिन्न से अलग कैसे करेंगे? परिमेय संख्या ढेर सा दिया है, जैसे इसी कमरे में परिमेय संख्याएं कागज पर लिख के फैला दी गई, ठीक। अब कल्पना करिए इसमें हमने कागज पर लिख के परिमेय संख्याएं फैला दी गई। अब हम कहेंगे कि उसमें से भिन्न को अलग करके हमारे पास लाइए। बात समझ में आ रही है? परिमेय संख्याएं तो सबके पास हैं, लेकिन उसमें से कौन सी परिमेय संख्या ऐसी है जो भिन्न है? तो भिन्न का कैसे पहचानेंगे? जब अंश देखेंगे हर, और अंश देखेंगे धन, और हर देखेंगे धन। जिसमें अंश और हर दोनों है, धन है, उसी को पकड़ के लेके चले आएंगे। अंश और हर, अंश भी धन पूर्णांक, हर भी धन पूर्णांक, वही हमारी क्या कहलाएगी? भिन्न। अलग कर लेंगे। अब इसमें देखिए अंश क्या है? ऋण। ये भिन्न है? बताइए, ये भिन्न है?
ये भिन्न है? नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें ऋण हो गया। हमने अभी सीखा कि भिन्न के लिए अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए। जहां ऋण आ गया वह भिन्न नहीं है। यह भिन्न है, दोनों धन है, तो यह क्या है? भिन्न है। ठीक है? इसको देखिए, इसमें हर क्या है? ऋण। यह भिन्न है? यह भिन्न नहीं। यह भिन्न है? ये भिन्न है? चलिए अब देखिए, इसमें 11 क्या है? ऋण है। यह भिन्न है? भिन्न है? नहीं है। अब 5/11 अंश भी धन, हर भी धन, यह क्या है? भिन्न है। अब ये देखिए, इसको भी ऋण कर दें। अंश भी ऋण, हर भी ऋण, भिन्न है? बताइए, भिन्न नहीं। तो पहचान लेंगे। कहीं भी आपको परिमेय संख्याओं में अगर भिन्न को मिला करके दिया रहेगा, ठीक है, उसमें से परिमेय संख्याओं को पकड़ना रहेगा, सॉरी भिन्नों को अलग करना रहेगा, तो अलग कर लेंगे। कैसे पहचानेंगे? कैसे पता चलेगा कि वह भिन्न है? अच्छा चलिए बात बताइए, मैंने लिख दिया -3/7, ये तो लिखे हैं -9/5, ये भिन्न है? बताइए, भिन्न नहीं है। बड़े समझदार हो गए भाई। 3/4 कैसे पहचान लिए भाई? कैसे पहचान लिए? 3 भी धन, 4 भी धन। -9/-11 भिन्न है? भिन्न नहीं। 3/9 भिन्न है। ठीक है? तो हमने परिमेय संख्याओं में से भिन्नों को अलग करना सीख लिया। सीख लिए? परिमेय संख्याएं ऐसे फैला दी रहेंगी, उसमें से भिन्न को उठाकर लेके चले आएंगे। चलिए अब देखिए, एक चीज अभी हमसे मिस हो रहा है। क्या समझ रहे हैं? इसको देखिए, भाई जो 2/9 है, ये बड़ा चतुर चालाक है। समझ रहे हैं? ये जो -2/9 है, ऐसी परिमेय संख्या जिसमें दोनों ऋण हो, उसको हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। किसको? केवल उस परिमेय संख्या को जिसमें अंश भी ऋण हो और हर भी ऋण हो, उसे हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। इस परिमेय संख्या, ये क्या है? परिमेय संख्या, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है। यह परिमेय संख्या है, इसको भिन्न के रूप में बदलना, भिन्न में बदलना। कैसे बदलेंगे परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में? सबको बदल देंगे? क्या इसको बदल सकते हैं? इसको नहीं बदल सकते। 3/, इसको भी नहीं बदल सकते। जिसमें केवल एक ऋण हो, इसको बदल देंगे, इसको नहीं बदल पाएंगे। जिसमें अंश और हर दोनों ऋण रहेगा, उसको हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। क्या कोई ऐसी भी परिमेय संख्या है जिसको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं? तो कहेंगे हाँ। किस परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं? ऐसी परिमेय संख्या जिसमें अंश और हर दोनों ऋण हो, जैसे ये हमारा है। ठीक है? कैसे करेंगे? -1 से ऊपर गुणा करेंगे, -1 से नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा ऋण। ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो क्या होता है? धन। तो ये हो जाएगा 2, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे, ये हो जाएगा 9। ये हमारी क्या हो गई? भिन्न। क्या हो गई? भिन्न। या ऐसे भी देख सकते हैं, -2/-9 है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। ऊपर भी ऋण, नीचे भी ऋण, ऋण ऋण क्या हो जाएगा?
धन हो जाएगा। तो ये बदल जाएगा 2/9, यही हो जाएगी हमारी क्या, भिन्न। क्योंकि हम जानते हैं कि ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा, धन। धन में धन का गुणा करेंगे तो क्या होगा, धन। ऋण में ऋण का भाग देंगे तो क्या होगा, धन। ठीक है। और धन में धन का भाग देंगे तो क्या होगा, धन। तो दोनों एक चाले रहेंगे, दोनों एक जैसे रहेंगे तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, धन। इसको हम बहुत डिटेल में बताए हैं कि दोनों एक चाले रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, धनी रहेंगे। अगर एक को बदल गया तो वो क्या हो जाएगा, ऋण। मतलब समझे, जैसे ऋण में अगर हम धन का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ऋण आएगा। धन में ऋण का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण आएगा। धन में ऋण का भाग देंगे तो क्या आएगा, ऋण। और ऋण में धन का भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा, ऋण। तो दोनों में से एक भी अगर बदल गया तो वो क्या हो जाएगा, ऋण। और दोनों एक जैसे हैं तो वो क्या होंगे, धन। तो ऋण 2/9 को हम भिन्न में बदल सकते हैं कि नहीं, बदल सकते हैं। क्या उत्तर आएगा, 2/9। तो 2/9 भी हमारा क्या है, भिन्न ही है। लेकिन जब तक यह ऐसे लिखा है तब तक यह भिन्न नहीं है। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ऋण हटा दिया तो यह क्या हो गया, भिन्न। बात समझ में आ गई। तो कुछ और संख्याओं को हम भिन्न बनाएं, बना देंगे। केवल आप डायरेक्ट बताइएगा हमें उत्तर। हमें उत्तर क्या बताना है, डायरेक्ट बताना है। ठीक है। किसको बदल पाएंगे, किसको नहीं बदल पाएंगे। मान लीजिए मैंने लिख दिया -5/7, क्या इसको भिन्न में बदल सकते हैं, बताइए। परिमेय संख्या को भिन्न में बदलना, क्या इस परिमेय संख्या को हम भिन्न में बदल सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि एक ही ऋण है। किसको बदलेंगे, जिसमें दोनों ऋण रहे, अंश हर ऋण हो। समझ रहे हैं। अब 3/-5 इसको बदल पाएंगे, बताइए। इसको भिन्न में बदल लेंगे, नहीं। लेकिन अगर मैंने लिख दिया -5/-9, इसको बदल देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों क्या है, दोनों ऋण है। कौन कौन, अंश भी है और हर भी। तो इसको ऋण ऋण दोनों, ऋण बटे ऋण क्या होता है, ऋण बटे ऋण क्या होता है, धन। तो इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो इसको भिन्न में नहीं बदल सकते, इसको भिन्न में नहीं बदल सकते। इसको बदलेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 5/9। काफी समझदार हो गए भाई। अच्छा, 4/7 को भिन्न में बदलिए, बताइए। बदल देंगे, नहीं बदल पाएंगे। -11/23, -23 इसको भिन्न में बदल देंगे, क्या उत्तर आएगा, 11/23। तो दो चीजें हमने सीखा। क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उसमें से पहले तो भिन्न को कैसे अलग करेंगे, ये सीखे। परिमेय संख्याएं हमको दी गई हैं, उन परिमेय संख्याओं में से भिन्न को कैसे अलग करेंगे। पहला काम तो हमने ये सीखा। और दूसरा काम हमने ये सीखा कि कौन सी परिमेय संख्या है जिसको हम भिन्न में बदल सकते हैं। क्या सभी परिमेय संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं, या किस तरह की परिमेय संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। तो हम उस तरह की परिमेय संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं जो कि अंश, जिसका अंश भी ऋण हो और हर भी ऋण हो। ठीक है, चलिए।